मोहब्बत से क्षमा मांगे जी। ऐसी दिल दे टूटे सभी लोग बैठे होंगे, है ना भाई जी। ये मैंने लिखा था, जब बंदा टूट जाता है, टूटने के बाद बंदा जब कमरे में बैठा होता है ना, कोई दोस्त भी नहीं पूछता है भाई, ये सच्चाई है ना। तो उसके ऊपर मैंने लिखा था कि मेरे कमरे की दीवारें और ये जलती शमा पूछती है, मेरे कमरे की दीवारें और ये जलती शमा पूछती है, ये दरवाजे ये खिड़की मेरा गुनाह पूछती है। कि मेरे कमरे की दीवारें और ये जलती शमा पूछती है, ये दरवाजे ये खिड़की मेरा गुनाह पूछती है, और मैं कब तेरे गम का हिस्सा नहीं बना, मेरी बीमारी और ये दवा पूछती है। मैं कब तेरे गम का हिस्सा नहीं बना, मेरी बीमारी और ये दवा पूछती है। तू मिलता भी नहीं बिछड़ता भी नहीं, तू मिलता भी नहीं बिछड़ता भी नहीं, तेरी यादें तेरी रज़ा पूछती है, और मैं अपने गुनाह पूछता हूँ खुदा से, मेरी मिट्टी मेरी सजा पूछती है। और मतलब पाजी ऐसा होता ना कि अक्सर जब मोहब्बत से टूट के इंसान निकलता है तो वो गलियाँ याद आती हैं। तो उन गलियों के ऊपर मैंने एक चीज़ लिखा था कि अक्सर हम जब मोहब्बत में किसी के रिलेशन में रहते हैं तो एक टाइम बाद हमें लगता है कि हम शायद गलत ट्रैक पे चढ़ गए थे, तो वो चीज़ें बाद में पता चलती है। उसके ऊपर मैंने एक चीज़ लिखी थी कि मोहब्बत की गली मोहल्ले से निकाला हूँ किधर जाऊँगा, मोहब्बत की गली मोहल्ले से निकाला हूँ किधर जाऊँगा, तेरी यादें जब साथ छोड़ देंगी तो मैं मर जाऊँगा। कि मोहब्बत की गली मोहल्ले से निकाला हूँ मैं किधर जाऊँगा, तेरी यादें जब साथ छोड़ देंगी तो मैं मर जाऊँगा, और मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा बेवफाई का, मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा बेवफाई का, तू मोहब्बत में जो बोलेगी मैं कर जाऊँगा। कि मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा बेवफाई का, तू मोहब्बत में जो बोलेगी मैं कर जाऊँगा, और मुझे समझ तो सही बात पूरी होने तक, मुझे समझ तो सही बात पूरी होने तक, साथ रुख तो सही रात होने तक, मुझे समझ तो सही बात पूरी होने तक, साथ रुख तो सही रात होने तक, अजनबी शहर है मैं किधर जाऊँगा, अजनबी शहर है मैं किधर जाऊँगा, किनारा आने दे मैं उतर जाऊँगा। ये मैंने लिखा था। अक्सर क्या होता है, लड़के लोग ज़्यादातर घर के बाहर ही रहते हैं, तो मतलब हमें दर तो मिलते ही नहीं है ना। कभी इधर जॉब की कभी उधर जॉब की, तो ये घर के ऊपर लिखा था कि दर दर होकर एक दर को तरसे रहे, घर होकर हम घर को तरसे रहे। कि दर दर होकर एक दर को तरसे रहे, घर होकर हम घर को तरसे रहे, और क्या लेने शहर आए थे, दरिया में आते ही समंदर को तरसे रहे। कि क्या लेने शहर आए थे, दरिया में आते ही समंदर को तरसे रहे, और भीगता हूँ बारिशों में शहरों की भी, भीगता हूँ बारिशों में शहरों की भी, पर बादल मेरे गांव में बरसे रहे। भीगता हूँ बारिशों में शहरों की भी, पर बादल मेरे गांव में बरसे रहे, दर दर होकर एक दर को तरसे रहे, घर होकर हम घर को तरसे रहे। और ये लिखा था, ये मतलब थोड़ी सी 2 लाइनें मैंने टिपी थी किसी की, पर बाकी थोड़ा बहुत मेरा था। तो ये क्या नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। तो लिखा था कि मैं दुनिया में हमदर्दी के डर से नहीं जाता, मैं दुनिया में हमदर्दी के डर से नहीं जाता, तेरा साया मेरे घर से नहीं जाता। मैं दुनिया में हमदर्दी के डर से नहीं जाता, तेरा साया मेरे घर से नहीं जाता। मैंने घर बदला गली बदली, मैंने घर बदला गली बदली, तेरे बिछड़ने से इतना डर गया खुद के मोहल्ले में नहीं जाता। कि मैंने घर बदला गली बदली, तेरे बिछड़ने से इतना डर गया खुद के मोहल्ले में नहीं जाता, और तुझसे जुड़ी हर एक चीज़ को बदला, तुझसे जुड़ी हर एक चीज़ को बदला, पर एक तू है जो मेरे अंदर से नहीं जाता। और ये लिखा था कि कई बार क्या होता है, जब बंदा शुरू में रिलेशन चाहता है तो कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि ये बहुत बढ़िया मेरा एक जीवन साथी बन सकता है, कुछ टाइम बाद हमारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके ऊपर मैंने लिखा था कि यूँ तो एक पल उसका भी हसीन रहा होगा, यूँ तो एक पल उसका भी हसीन रहा होगा, जब मैं बेहद उसके करीब रहा होगा। कि यूँ तो एक पल उसका भी हसीन रहा होगा, जब मैं बेहद उसके करीब रहा हूँगा, और लोगों को तरस आता है मेरी कहानी सुनकर, लोगों को तरस आता है मेरी कहानी सुनकर, तो सोच ले वो पल मेरे लिए कितना अजीब रहा होगा। कि लोगों को तरस आता है मेरी कहानी सुनकर, तो सोच ले वो पल मेरे कितना अजीब रहा होगा। और ये लास्ट की लाइन हर किसी के साथ होती है नसीब पे। लिखा था कि तू सोच ले वो पल मेरे लिए कितना अजीब रहा होगा, और क्या शह थी, शह का मतलब था जगह, क्या शह थी जिसे पाकर मैंने उसे खो दिया, वो भी तो किसी का नसीब रहा होगा। और मैं एक लास्ट की अपनी शायरी सुनाऊंगा। ये मतलब ऐसा लिखा था कि घर में मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो कई बार क्या होता है कुछ बड़े बेटे निकम्मे भी निकल जाते हैं मेरी तरह। तो मैंने उसके ऊपर लिखा था कि ज़िंदगी ने मुझे कोई किस्सा नहीं दिया, मैंने घर की इमारत में हिस्सा नहीं दिया। कि ज़िंदगी ने मुझे कोई किस्सा नहीं दिया,
मैंने घर की इमारत में हिस्सा नहीं दिया और मैं घर का वो नालायक बेटा हूँ जिसने बेटे का फ़र्ज़ अदा नहीं किया। कि मैं घर का वो नालायक बेटा हूँ जिसने बेटे का फ़र्ज़ अदा नहीं किया और मैं कामयाबी से बहुत दूर रह गया। मैं कामयाबी से बहुत दूर रह गया, मेरी उम्र ने मेरा सफ़र अदा नहीं किया। तो आप सभी लोगों को तवज्जो चाहूँगा भाई इस चीज़ का। सत श्री अकाल।